अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दारे अरकम स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात करने से पहले सलाम करो। प्यारे बच्चों, आप सब अपने वालिदैन, अपने टीचर्स और अपने दोस्तों से बात करने से पहले सलाम किया करें। सलाम में पहल करने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं और सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम बात करने से पहले सलाम ज़रूर करें। जी तो प्यारे बच्चों, हम अपने आज के लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करते हैं, जो कि उर्दू का है और जिसका उन्वान है वर्कबुक सफ़ा नंबर 13 और 14। जी प्यारे बच्चों, तो आपने नज़म चिड़िया और चिड़ा पढ़ी और हमने उससे मुतालिक कुछ सवालात भी हल किए। तो अपने आज के लेक्चर में हम मज़ीद सवालात हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं अल्फाज जुमले। हम अल्फाज के जुमले बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है खिचड़ी। जी प्यारे बच्चों, चिड़िया और चिड़ा में आपने जो पढ़ा, आप उसी से मुतालिक खिचड़ी का जुमला बनाएं। जी, खिचड़ी। चिड़िया ने खिचड़ी पकाई। चिड़िया ने खिचड़ी पकाई। जी, हमारा अगला जुमला है भीख। अगला लफ्ज़ है भीख। भीख का जुमला क्या होगा प्यारे बच्चों? जी, चिड़िया बोली, भीख ना मांगो। नंबर 3, लुकमा। लुकमा का जुमला क्या होगा? जी, कौवे ने खाने का लुकमा मांगा। प्यारे बच्चों, कौवे ने खाने का लुकमा किससे मांगा? शाबाश, चिड़िया से मांगा। मेहनत। जी प्यारे बच्चों, मेहनत का जुमला क्या होगा? मेहनत से मत जान चुराओ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है खिचड़ी। खिचड़ी का जुमला, चिड़िया ने खिचड़ी पकाई।
प्यारे बच्चों, चिड़िया ने खिचड़ी पकाई। भीख। चिड़िया बोली, भीख ना मांगो। लुकमा। कौवे ने खाने का लुकमा मांगा। मेहनत। मेहनत से मत जान चुराओ। तो ये हमने अल्फाज के जुमले बनाए हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम सवालों के जवाब लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, चिड़िया और चिड़ा क्या लेकर आए। जी प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि आपने नज़म में क्या पढ़ा। चिड़िया और चिड़ा क्या लेकर आए। जी, दाल और चावल का दाना लाए। शाबाश। चिड़िया और चिड़ा दाल और चावल का दाना लाए। प्यारे बच्चों, कौवे ने चिड़िया से क्या मांगा। जी, खाने का लुकमा मांगा। प्यारे बच्चों, कौवे ने चिड़िया से खाने का लुकमा मांगा। चिड़िया ने कौवे की बात का क्या जवाब दिया। जी प्यारे बच्चों, क्या जवाब दिया। चिड़िया बोली, भीख ना मांगो। चिड़िया बोली, भीख ना मांगो। चिड़िया और चिड़ा क्या लेकर आए। प्यारे बच्चों, चिड़िया और चिड़ा दाल और चावल का दाना लाए। कौवे ने चिड़िया से क्या मांगा। जी प्यारे बच्चों, खाने का लुकमा मांगा। चिड़िया ने कौवे की बात का क्या जवाब दिया। चिड़िया बोली, भीख ना मांगो। जी प्यारे बच्चों, तो ये थे हमारे सवाल जवाब। जी प्यारे बच्चों, अब हम इमला के अल्फाज लिखेंगे। आपने जो नज़म चिड़िया और चिड़ा पढ़ी, उसमें से हम यहाँ पर इमला के अल्फाज लिखेंगे। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है चिड़िया। क्या लफ्ज़ है प्यारे बच्चों। चिड़िया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है पकाई। नंबर 2 है पकाई। और नंबर 3 पे है खिचड़ी। प्यारे बच्चों, इमला के अल्फाज चिड़िया, पकाई, खिचड़ी। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम जुमले कर चुके हैं। अब आप मुझे कुछ सवालों के जवाब देंगे। मुझे बताएं कि आपने नज़म में क्या पढ़ा। राहे मौला का क्या मतलब है। अल्लाह के रास्ते में, हक़ के रास्ते में या रास्ते में। जी प्यारे बच्चों,
शाबाश। राहे मौला का मतलब है अल्लाह के रास्ते में। मौला अल्लाह को कहते हैं, तो राहे मौला का मतलब है अल्लाह का रास्ता। जी, तो हट्टे कट्टे का क्या मतलब पढ़ा आपने? हट्टे कट्टे का क्या मतलब है? सेहतमंद, कमज़ोर या बूढ़ा? शाबाश। हट्टे कट्टे का मतलब है सेहतमंद। जी प्यारे बच्चों, तो मुझे बताएं कि क्या आपको इस सबक की समझ आ गई है? शाबाश। जी प्यारे बच्चों, तो मुझे बताएं कि आपने जो नज़म पढ़ी चिड़िया और चिड़ा, उसमें जो कौवा था क्या वो मेहनत करता था? नहीं करता था। तो मेहनत ना करने की वजह से कौवे को क्या नुकसान उठाना पड़ा था? कौवे को भीख मांगनी पड़ी थी, क्योंकि कौवा मेहनत बिल्कुल नहीं करता था और वो खाना भीख मांगकर यानी कि दूसरों से मांग कर खाता था। इसीलिए चिड़िया ने उसको कहा था कि मेहनत करो और भीख मत मांगो। जी प्यारे बच्चों, मुझे बताएं चिड़िया क्या लेकर आई थी? दाल का दाना। शाबाश। और चिड़ा क्या लेकर आया था? चावल का दाना। शाबाश। फिर इन दोनों ने मिलकर क्या पकाया? खिचड़ी पकाई थी। अच्छा, तो जब वो खिचड़ी खाने लगे थे तो वहाँ पर कौन आ गया था? कौवा आ गया था। शाबाश। कौवे ने क्या कहा? कौवे ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो। तो चिड़िया ने कौवे से क्या कहा? चिड़िया ने कौवे से कहा, जी शाबाश, चिड़िया ने कौवे से कहा कि भीख मत मांगो, भीख मांगना बुरी बात है। तुम तो सेहतमंद हो, तुम तो मेहनत करके खा सकते हो, फिर क्यों भीख मांगते हो? तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि भीख मांगना बुरी बात है, इसलिए भीख मत मांगो और मेहनत से मत घबराओ, मेहनत करो और जी भर कर खाओ। जी प्यारे बच्चों, डट कर खाओ का क्या मतलब है? जी भर कर खाओ या सो कर खाओ? जी भर कर खाओ। शाबाश। जी प्यारे बच्चों, आज आपने चिड़िया और चिड़ा के बारे में सवालात हल किए, तो अब आपने गौर से अपने लेक्चर को सुनना है। उसके बाद आपने अपनी उर्दू वर्कबुक का सफ़ा नंबर 13 और 14 गौर से हल करना है। फिर इसी के मुताबिक आपने अपनी असेसमेंट शीट नंबर 12 को हल करना है। आपने अपनी राइटिंग, अपनी लिखाई नीट एंड क्लीन करनी है, प्यारी करनी है, बिल्कुल भी गंदी लिखाई नहीं करनी आपने। और आपने बहुत अच्छा सा काम करना है, क्योंकि अच्छे बच्चे अच्छे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और अब आप बहुत अच्छा सा काम करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।